ओके, सो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन रिलेटेड काफी सारे चैप्टर्स हैं। काफी इजी तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिस तो मस्ट है इस पोर्शन को कमांड करने के लिए, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है FOM2 यानी कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स 2। इसमें आता क्या है, इसमें सबसे पहले आते हैं आपके इनइक्वेशंस, जितनी भी इनइक्वेशंस हैं। रैशनल इक्वेशन हो गया, सेकंड पॉइंट इररेशनल इनइक्वेशन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लॉगरिथमिक इनइक्वेशन है। फोर्थ पॉइंट मॉडुलस इनइक्वेशन। फिफ्थ पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन, ठीक है। ये सबसे पहला पोर्शन हो गया इसका इनइक्वेशन रिलेटेड। सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट है दैट इज मॉडुलस के ऊपर और ज्यादा डिस्कशन, इक्वेशंस वगैरह इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो सब चीजें, ये हम लोगों ने 11th क्लास में कवर किया था यार, है ना, लेकिन इसको हम लोग फिर कवर करेंगे। सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और एक आता है SGNX। SGN का मतलब होता है सिग्नम फंक्शन, क्या सिग्नम 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 सिग्नम, लाइक सिंगम सनम, सनम तो क्या नहीं बोलना चाहिए, सिंगम भी नहीं है, तो ये सिग्नम ही है जो भी है, ठीक है। मतलब करण जौहर सपोज करो डायरेक्ट करता है इस मूवी को, तो फिर वो सनम वगैरह, चलो जो अलग बात है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। फोर्थ पार्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ये भी 11th क्लास में कवर किया था, लेकिन इसको भी हम लोग फिर कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर जितने भी टाइप के ग्राफ होते हैं, जनरली अभी हम लोग क्या स्ट्रेट लाइंस वगैरह ही ड्रॉ करना जानते हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ग्राफ्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाइपरबोला वगैरह वो सब एक्चुअली फंक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ, मतलब दुनिया में जितने भी ग्राफ पॉसिबल है ना, उन सबकी ट्रिक सीखते हैं हम लोग कि किस तरीके से, और आप बहुत इजीली उनको ड्रॉ कर सकते हो, और फिर उनके एप्लीकेशंस। डन। तो ये सारा पोर्शन है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। फंडामेंटल्स है तो क्लियरली ये डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक्स है, ठीक है, ये सारा पोर्शन। तो FOM2 फर्स्ट पार्ट इज इनइक्वेशन, second part is modulus, third part is greatest integer function, fractional part function, signum function, fourth part is transformation of graphs, and fifth part is हाँ, फिर इसके अंदर सेकंड चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और काफी इंपॉर्टेंट तो है बिल्कुल, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस मस्ट है। अगेन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड आएगा इसके ऊपर आपको। फंक्शन के बाद फिर आता है इसके अंदर ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज लिमिट्स, ये 11th क्लास की स्टेट बोर्ड्स की बुक में भी होता है लिमिट्स, है ना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी, ठीक है। इसको हटाने का डिस्कशन चल रहा है चैप्टर को। सिक्स्थ चैप्टर इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हालांकि इन सारे चैप्टर्स के अंदर स्टार्टिंग से ही आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड सेवेंथ चैप्टर इज AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑल्दो चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन सब में डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस हैं, फिर भी कुछ और रिमेनिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो हम लोग 7th चैप्टर में कवर करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स चलने वाला है ये पूरा पोर्शन, और यार स्टार्टिंग से समझोगे तभी जाकर के सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्डर में है ये सब, और आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस होता है कंप्लीट, फिर स्टार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एरिया, फिर इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस, वो सारी चीजें। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। अच्छा, अब एक पॉइंट ये बताओ पहले तो, इन इक्वेशन ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था 12th के स्टार्टिंग में भी ये कवर किया था, तो ये मेरे को फिर से पढ़ाना है क्या? मॉडुलस इन इक्वेशन ये हम लोग कवर करने वाले हैं फिर से,
बाकी रेशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक चलो ये भी फिर से कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक ये कवर करना है क्या, फिर से बोलो। नहीं सर। चलो देखते हैं ना, टाइम मिलेगा तो फिर इसको भी कवर कर लेंगे हम लोग फिर से एक बार, रिवीजन जैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक काम करो, आप ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप हेडिंग लिखो डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर FOM2, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है FOM2, और इसके अंदर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस। ठीक है, हेडिंग लिखो मॉडुलस, स्टार्ट करते हैं। यार ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा स्टार्टिंग में स्पीड फास्ट रखने वाला है, तो समझना, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है, मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हो आप इसको, और इसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड होता है क्या, लाइक मॉड ऑफ -5 ये भी 5 है, मॉड ऑफ 0 ये 0 है, मॉड ऑफ 2.5 ये 2.5 है। क्लियर। एक चीज ये समझना, जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x, आशुतोष इसको ओपन कैसे करते हो बोलो। +-(x) इसको वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ। +(x) और -(x) ढंग से बताओ यार, प्रॉपर तरीके से बताओ कि x पॉजिटिव है तो +x, या x नेगेटिव है तो -x, ऐसे बताओ। x पॉजिटिव है तो +(x) और x नेगेटिव है तो भी +(x). तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सुनो। देखो मॉडुलस क्या है, लाइक एक मशीन। सपोज करो इस मशीन में इनपुट है 5, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो। 5। 5। ठीक है, यानी कि 5, तो आउटपुट भी एज इट इज। बेसिकली इस मशीन को कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है यदि इनपुट पॉजिटिव है तो। लाइक 2.5 का मैग्नीट्यूड 2.5, 3.5 का मैग्नीट्यूड 3.5, 4.5 का मैग्नीट्यूड 4.5, 1.9 का मैग्नीट्यूड 1.9। ठीक है, लेकिन सपोज करो इस मशीन में आता है -2, तो आउटपुट कितना आएगा बोलो। 2। हाँ, तो -2 को आप 2 कैसे बनाओगे, इसके आगे एक माइनस और लगा दोगे, यस और नो। हाँ। क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, और यही है मॉड का डेफिनेशन। सपोज करो ये मॉड है, ये x है। एक चीज ध्यान रखना, x को देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि x पॉजिटिव नंबर है। ये वेरिएबल्स है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज करो x पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मॉड को कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे बोलो। नहीं सर। आउटपुट एज इट इज ही आएगा, लाइक मॉड ऑफ 5 इक्वल्स टू 5। और सपोज करो x नेगेटिव नंबर है, ठीक है, लाइक -2, तो -2 का आउटपुट आ रहा था माइनस ऑफ -2, यस और नो। हाँ। माइनस ऑफ -2, सो दैट फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। तो सिमिलरली सपोज करो x है नेगेटिव नंबर, तो आउटपुट विल बी -x। अब ये मत सोचना कि यार -x नेगेटिव नंबर है, एक्चुअली x खुद एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये मॉड का डेफिनेशन है, अंडरस्टूड। हाँ। सपोज इसको वर्ड्स में याद रखो, मॉडुलस में पॉजिटिव नंबर है एज इट इज ओपन, और मॉडुलस में नेगेटिव इनपुट है, ओपन इट विद नेगेटिव साइन। क्लियर। लाइक पॉजिटिव इनपुट एज इट इज ओपन, क्लियर, और नेगेटिव इनपुट ओपन विथ नेगेटिव साइन, so that final answer will be पॉजिटिव। हाँ। अच्छा, एक चीज और देखो, x ग्रेटर देन 0 हो गया, x लेस देन 0 हो गया, अभी x इज इक्वल टू 0 रिमेनिंग है। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, x इज इक्वल टू 0 आप इन दोनों में से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मॉड ऑफ 0 को तुम 0 लिखो या -0 लिखो, सेम ही है ना दोनों। हाँ।
लेकिन जनरली कन्वेंशन ये है कि जब आप ग्रेटर वाला इनइक्वालिटी लिखते हो ना, ग्रेटर वाली कंडीशन लिखते हो, वहां पे आप इक्वलिटी यूज करोगे। अंडरस्टूड? दोनों में नहीं करना चाहिए, वरना सेम सॉल्यूशन दोनों में रिपीट हो जाता है। क्लियर? हाँ सर। तो ये मॉड का सिंपल सा डेफिनेशन है। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स पॉजिटिव, और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। नेगेटिव। ये नोट करो। अगेन माइंड में केवल ये वर्ड्स रखना है आपको यार। मॉडुलस में पॉजिटिव इनपुट एज इट इज ओपन, मॉडुलस में नेगेटिव इनपुट ओपन इट विद नेगेटिव साइन, so that final answer is positive. Any doubt? तो सर Noted? यस सर। ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल समझने का ट्राई करो। लाइक मॉड ऑफ x माइनस 3। तो यार देखो x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है बोलो इसका? x इज इक्वल टू 3 पर 3 के राइट में ये वैल्यू है पॉजिटिव, 3 के लेफ्ट में है ये वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव। 3 के राइट का क्या मीनिंग है? 3 के राइट का ये मीनिंग है कि x तुम ग्रेटर देन 3 कोई भी नंबर पुट करते हो, लाइक 3.2, 3.2 माइनस 3, 0.2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है यानी एज इट इज ओपन। और सपोज करो x लेस देन 3 कोई भी नंबर पुट करते हो, लेट्स से 2.9, तो प्रेरणा 2.9 माइनस 3 पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। तो ओपन इट विथ नेगेटिव। हाँ, क्योंकि ये आएगा माइनस 0.1, ओपन करोगे आप विद नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो इसको देखो इस तरीके से लिखते हो आप, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x लेस देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एज इट इज ओपन, लेस देन 3 ओपन इट विद नेगेटिव साइन, और यू कैन आल्सो से 3 माइनस x। एनी डाउट? नो। ठीक है। सपोज करो ये क्वेश्चन है 2x प्लस 5, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे इसका बोलो? अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके अबाउट उस एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा। तो हम लोग ये नहीं सोचते यार कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, हम लोग ये देख लेते हैं कि वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, जीरो के राइट में पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। सो दिस वैल्यू विल बी जीरो एट x इज इक्वल टू -5 माइनस हाँ, इसके राइट में है पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसको ओपन, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/2 एज इट इज ओपन, और x लेस देन -5/2 ओपन इट विद नेगेटिव साइन। एनी डाउट? यार देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझते चलो सारी चीजें, क्योंकि यूज होता है पूरा। ठीक है, ये नहीं होगा क्लियर तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर नोट करना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, तो देखो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स है बोलो? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 2 2, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। प्लस। इसका मीनिंग ये है कि तुम x ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन आने वाला है पॉजिटिव। सिमिलरली 1 के लेफ्ट का कोई भी नंबर पुट करोगे तो भी एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये फुल एक्सप्रेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन x 1 to 2 में कोई नंबर पुट करते हो, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव।
हाँ देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जैसे x माइनस वन इसका अपना क्रिटिकल पॉइंट है 1, x माइनस टू इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2। तो इस रीजन में ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब तुम ये रीजन देखो, दिस रीजन ये 1 के भी राइट में है और 2 के भी राइट में है, ये समझ लो। यस हाँ यानी दोनों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आएगा बोलो? पॉजिटिव अब ये रीजन पॉजिटिव देखो, हाँ ये रीजन देखो, ये रीजन 1 के भी लेफ्ट में है और 2 के भी लेफ्ट में, ये समझ लो। हाँ यानी x माइनस वन भी नेगेटिव और x माइनस टू भी नेगेटिव, यस नेगेटिव इंटू नेगेटिव। पॉजिटिव हाँ अब ये रीजन देखो, ये रीजन ग्रेटर देन 1 में है, मतलब 1 के राइट में, तो x माइनस वन तो पॉजिटिव है, लेकिन x माइनस टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ओके तो ये है बेसिकली x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, क्रिटिकल पॉइंट है 1 2, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। अच्छा ये बताओ, ये x माइनस टू के प्लेस पे 2 माइनस एक्स होता, देन साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये लिखना सीख लो यार, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सेकंड x लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 एंड थर्ड पार्ट इज x लेस देन less than यहाँ पे एज इट इज ओपन, इस वाले पोर्शन में भी एज इट इज ओपन, और यहाँ पे आप ओपन करोगे विथ। नेगेटिव। एनी डाउट? नो सर ठीक है, ये नोट करो। ओके, एनी डाउट? नोटेड? यस सर ठीक है, अब जैसे ये समझने का ट्राई, सपोज करो इस तरीके से कुछ, लेट्स से मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड इसका क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है 2। ध्यान रखना अभी आप प्लस माइनस प्लस नहीं लिखोगे यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो एक रीजन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकंड x लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड थर्ड x लेस देन 1 हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, 1 के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, सिमिलरली 2 के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में दोनों पॉजिटिव होंगे, यस और नो? यस यानी बोथ ओपन एज इट इज।
अभी लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, बट दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव। x माइनस 1 पॉजिटिव है और x माइनस 2 नेगेटिव है, क्योंकि आप 2 के लेफ्ट में हो अभी यार, है ना, लेकिन हाँ 1 के सर। राइट में हो। इसका मतलब x माइनस 1 ये एज इट इज ओपन एंड x माइनस 2 ओपन विथ नेगेटिव साइन। Negative. एंड x लेस देन 1। अभी यहाँ पे आ गया इस रीजन में, यानी दोनों के लेफ्ट में, सो बोथ विल ओपन विथ नेगेटिव। Negative. नेगेटिव साइन। एनी डाउट? नो सर। नो इस सर। क्वेश्चन का पर्पस, इस क्वेश्चन का पर्पस ये एक्सप्रेशन और ये लास्ट एक्सप्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है ना। हाँ। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव। Negative. हाँ, तो यहाँ पे एडिशन है यार, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये। ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो। ओके, ठीक है। अभी ये बताओ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेट्स से माइनस 4x प्लस 7, ठीक है, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। देखो, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक है ना, उसका डी माइंड में होना चाहिए। तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पर ये कितना है बोलो, 1, यानी पॉजिटिव, यस और नो। यस हाँ. सर। एंड डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज, नेगेटिव। तो इसको मैं फिर से नोट करके लिख रहा हूँ, इफ ए पॉजिटिव, या फिर प्रॉपर लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए अच्छा ए कॉमा बी कॉमा सी शुड बी रियल नंबर्स, है ना, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स के लिए डी वगैरह वाले कंसेप्ट या फिर इक्वेशन डिफाइन नहीं होता है। ओके, तो ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, और हाँ, मतलब x का कोई भी रियल नंबर आप पुट करोगे, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है। और सपोज करो a नेगेटिव और d भी नेगेटिव, देन f of x ऑलवेज नेगेटिव। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू। और थर्ड पॉइंट, a पॉजिटिव और d जीरो, तो f of x अभी भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जीरो। क्योंकि f of x यहाँ पे क्या बनेगा, एक, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर्स तो यार जीरो हो सकते हैं ना, हाँ। लेकिन नेगेटिव नहीं होता कभी भी, जीरो या पॉजिटिव। और ऐसे ही a नेगेटिव और d भी जीरो, तो भी f of x ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां पे माइनस कॉमन आता है और परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। अंडरस्टूड? हाँ। तो यहाँ पर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव, यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। Positive. हाँ, तो Positive. मॉडुलस का कोई यूज है यहाँ पे बोलो। नहीं. तो मॉडुलस इज ऑफ नो यूज। हाँ, सपोज करो कोई क्रिटिकल पॉइंट आता, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कोई रूट्स आते हैं जिसके अबाउट साइन चेंज होता, फिर हम लोग उसको प्रॉपर केसेस बना के ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मॉड का कोई यूज नहीं है, अब डायरेक्ट लिखोगे दिस। एनी डाउट? नो सर। नो सर।
ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने आप सॉल्व करोगे। नोटेड? हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक बार ये बताओ, जैसे सपोज करो कई बार इस तरीके से होता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? अच्छा, इस स्टेटमेंट को मैं एक बार रीड करता हूँ। ये है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, मॉड का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, मॉड डायरेक्ट ओपन हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? It is a positive. ऑलवेज ये पॉजिटिव रहा होगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू R. हाँ बिल्कुल। और सपोज करो ऑलवेज विद नेगेटिव ओपन हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही है। हाँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट नोट करो। अब एक क्वेश्चन करते हैं। नोटेड? हाँ सर। चलो यार एक क्वेश्चन करो, देखते हैं क्या आंसर बताते हो। एग्जाम्पल, 2x² प्लस का px प्लस प्लस में लिखना चाहिए हम लोगों को 4 इंटू 2 4 ये लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 लिखते हैं, बेस्ट है। इज इक्वल टू 2x² प्लस px प्लस 2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, फाइंड मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है, सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन। ऑप्शंस भी है यहाँ पे, सॉल्व करो, देखो, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या आंसर आते हैं देखते हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, मॉड का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट ओपन हो रहा है। ये मतलब है क्वेश्चन का। तो आपको p के बारे में कमेंट करना है। करो, स्टार्ट करो।
सर 3। 3 तो मिस्टेक है आंसर में, और सोचो। सर 4। हाँ 4 आंसर आएगा एक्चुअली, करेक्ट है। तो क्या कर रहे हो बताओ। सर वो मॉड इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसलिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट है 4। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाए तो प्रोडक्ट आएगा 4, और प्लस करना चाहे तो 2 + 2 = 4 = p। अरे यार बेटा ये क्या बता रहे हो आप, प्रोडक्ट है 4, समझा नहीं मैं कुछ भी इसमें, तुमने क्या बताया। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर कैसे बताना वो समझ नहीं आ रहा है। भाई ये एज इट इज ओपन हो रहा है ना, सर इसका डी नेगेटिव क्या? मॉडुलस इज नो ऑफ नो यूज। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज बी Positive. पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो का मॉड भी जीरो ही होता है, यानी इसका ए शुड बी Greater than. एंड डी Less than 0. बेटा लेस देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल है, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला। मैंने यहाँ पे ये बोला था कि यार एफ ऑफ एक्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो या तो जीरो होगा या फिर ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो मॉड ऑफ जीरो को -0 लिखना कंपलसरी है क्या? मॉड ऑफ जीरो को आप जीरो भी लिख सकते हो ना। मतलब ये है कि एज इट इज ओपन, तो बेसिकली इसका ए पॉजिटिव और डी लेस देन और इक्वल टू, 0. तो ए 2 है ऑलरेडी पॉजिटिव, डी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 × 2 × 2, दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि पी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, 16 तो पी बिलोंग्स टू, -4 to 4. हाँ क्लोज ब्रैकेट। तो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी क्या पॉसिबल है? 4. ये आंसर है। ओके, एनी डाउट? आशुतोष पूछो यार, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। तो ध्यान रखना इक्वलिटी ऑल्सो पॉसिबल। हाँ इक्वलिटी अप्लाई नहीं करोगे तब तुम्हारा आंसर फिर 3 आएगा, क्योंकि इक्वलिटी पे बनता है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज या तो जीरो या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होते हैं। ओके, एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो यार, ये काफी सिंपल पॉइंट है, टफ जैसा नहीं है इसमें। लाइक मॉड ऑफ a माइनस बी और मॉड ऑफ b माइनस c, ये दोनों ही क्या आने वाले बताओ? सेम। लाइक 5 - 2 3, 3 का मॉड होता है 3, 2 - 5 -3, और -3 का मॉडुलस भी 3। तो ये पॉइंट थोड़ा माइंड में होना चाहिए आपको कि मॉडुलस के अंदर a माइनस बी या b माइनस c सेम ही होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? सपोज करो कहीं पे इस तरीके से कुछ है मॉड ऑफ 3 - x, तो इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो बोलो? X minus 3. और x अगेन minus इसका 3. बेनिफिट क्या है? ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है इसका, बस ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है देखने में, x - 3। ठीक है, ओके। एंड एक ये सिंपल सा प्रॉपर्टी, और इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक ए बी सी अपॉन डी और मॉडुलस, तो ये सारे मॉड आप सेपरेट कर सकते हो, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड सी अपॉन मॉड डी इंटू मॉड ई। इसमें कोई डाउट है? ये वैसे भी फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, लाइक मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम आना चाहिए डिफरेंट?
सेम नहीं आएगा same, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तुम एक्स नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, लेफ्ट और राइट साइड बोथ आर पॉजिटिव। ये बताओ। not equal, नॉट इक्वल। हाँ, एक्स नेगेटिव में प्रॉब्लम आएगा, ये हाँ बनेगा पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव आने वाला है, जबकि स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही आएगा वो। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज है, ये नोट कर लो। नोटेड? हाँ सर। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं ना, सिंपल ही है। लाइक x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मॉडुलस। सपोज करो ये ओपन करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो? 1। 1 2 3, हाँ, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। ये रीजन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दिस इज x लेस देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 दिस इज x लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 एंड दिस इज x लेस देन 1, 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में एज इट इज ओपन, यस और नो? यहाँ पे विद नेगेटिव ओपन, अगेन यहाँ पे एज इट इज ओपन, और यहाँ पे ओपन विथ negative, नेगेटिव साइन। एनी अच्छा, कुछ स्पेशलिटी नहीं है, बस इसको ओपन करना बता रहा था मैं आपको कि कुछ भी एक्सप्रेशन आ सकता है, बस ये है पर्पस। ओके, एनी डाउट? ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया है कंप्लीट, आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, एक ये पॉइंट समझने का ट्राई करो, लाइक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी तो खैर सभी लोगों को पता ही है ऑलरेडी, क्या आने वाला है बोलो? mod x, हाँ, ये एक्स नहीं होता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज positive, हाँ, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज, वैसे पॉजिटिव, चलो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन बेस्ट ये कि नॉन नेगेटिव बोलना चाहिए इसको। नॉन नेगेटिव का मतलब वो जीरो भी हो सकता है, अंडरस्टूड? ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिखते हो, लाइक जो हम लोग 10th क्लास तक करते थे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। सपोज करो आप -2 पुट करो, तो ये हो गया -2 स्क्वायर, यानी कि 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, लेकिन राइट साइड में कितना आ रहा है बोलो? -2। तो 2 और -2 सेम नहीं होता है ना, तो इसमें क्या करते हैं, -2 यानी कि जो राइट साइड में पोर्शन है उस पर मॉड लगा के रखते हैं, क्योंकि -2 का आप मॉडुलस अप्लाई करोगे देन इट विल बी 2। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
और ये पता होना चाहिए आपको, काफी ज्यादा जगह पे यूज होता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। हाँ, बाद में तुम इसको डेफिनेशन वाइज ओपन कर सकते हो। सपोज करो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज इट इज ओपन, और x लेस देन 0 ओपन इट विथ नेगेटिव साइन। एनी डाउट? ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, ये ठीक है, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये ओपन करना है। सो दिस इज 2 + 2 cos 2x, 2 कॉमन यानी कि √2, और रिमेनिंग इज 1 + cos 2x। यस और नो? हाँ 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा हाफ एंगल। हाँ, हाफ एंगल। तो ये हो गया √2, ये भी हो गया √2, और इसके ऊपर एक अंडर रूट है, और तो ये होगा 2। अभी काफी लोग इसको क्या करते हैं, cos x ही लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। ये एक्चुअल में क्या आएगा बोलो? मॉड ऑफ कोसेक। मॉड cos x। मॉड ऑफ cos x। ठीक है, एक काम करो, इसमें थोड़ा इंटरवल चेंज करो इसका, ये π/2 to 3π/2 है। क्वेश्चन में डिफरेंस है थोड़ा, ये π/2 to 3π/2 है। ओके, सो अभी π/2 to 3π/2 क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है, सेकंड और थर्ड थर्ड। यानी cos x विल बी नेगेटिव नेगेटिव टू ओपन इट विद, नेगेटिव साइन। नेगेटिव यानी ये आएगा। अंडरस्टूड? और अभी √2 फिर कॉमन, रिमेनिंग इज 1 - cos x, और 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। यस और नो? हाँ यस सर। तो ये हो गया 2, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2। अभी हाँ। x है π/2 to 3π/2, तो x/2 बिलोंग्स टू π/4 2, 3π/4। 3π/4 यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेकंड दोनों में साइन क्या होता है बोलो? पॉजिटिव यानी ओपन इट Positive. विद एज इट इज। यस और नो? यस सर। हाँ अभी सपोज करो आप यहाँ पे मॉड अप्लाई नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली बात है आप cos ही लिखोगे, हाँ 2 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे दोबारा से 1 + cos वाला फॉर्म बनेगा। तो जो लोग मॉड अप्लाई नहीं करेंगे उनका फाइनल आंसर किस फॉर्म में आएगा बोलो? cos x/2 वो रॉन्ग आंसर है लेकिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉड ऑफ x स्क्वायर इज नॉट x, मॉड ऑफ x स्क्वायर इज मॉड ऑफ x, सॉरी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज मॉड ऑफ x। क्लियर? ऐसी एक चीज ये भी ध्यान रखना, सपोज करो कहीं पे इस तरीके से कोई क्वेश्चन है
लेट्स से दिस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो यदि आपको ये दिख जाता है कि यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो बेस्ट है। दिस इज स्क्वायर ऑफ x minus 2 एंड दिस इज मॉड ऑफ x minus x 2. minus x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि टेल मी द नंबर्स हैविंग मॉडुलस 5। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका मॉडुलस 5 होता है, बोलो। +5 और -5. सो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 7. ठीक है, ये नोट करो। नोटेड। हाँ सर। यार नोट नहीं होता है तो बोल सकते हो, अदरवाइज लेक्चर के बाद में मैं पीडीएफ शेयर करता ही हूँ, उससे भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले तो एक काम करो, ये क्वेश्चन नोट कर लो, अभी और क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन से पहले मेरे को ये क्वेश्चन करवाना चाहिए था, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। सो इस क्वेश्चन का सिंपली मीनिंग ये है कि यार फाइंड आउट द नंबर्स हैविंग मॉडुलस 5। तो मॉडुलस 5 केवल दो ही नंबर्स का पॉसिबल है, 5 और -5. बिल्कुल ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस नोट करो, अभी काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा फास्ट। सो x इज इक्वल टू -3 और 7। ठीक है, ये बताओ इसका क्या आंसर है। टू एक्स -3 इज इक्वल टू 4 और -4। तो 2x इज इक्वल टू 7 और -1, ये सुनो। हाँ x इज इक्वल टू 7/2 और कितना आएगा बोलो। -1/2 हाँ बिल्कुल। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। क्वेश्चन होता है सम ऑफ सॉल्यूशंस, देन सम ऑफ सॉल्यूशंस इज 3। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
-2, 6, 1, 3. 2x minus 4 modulus minus 5 is equal to 3 comma minus 3. So modulus of 2x minus 4 is equal to 8 comma 2. 2. यार देखो, कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। नंदन, क्लियर हो रहा है तुम्हें? हाँ सर। So 2x minus 4 can be 8, can be minus 8, can be 2, or can be -2. minus 4 को using transposition take on the right side. This will be plus 4. 8 plus 4 12, minus 8 plus 4 minus 4, 2 plus 4 6, और minus 2 plus 4. +2. हाँ, finally x is equal to 6 minus 2 3 3 1. comma 1. So how many solutions? 4 solution. 4. बिल्कुल। So any doubt? No sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। X is equal to 0 and 7. 1/2 and x minus 7 modulus minus 3. This can be 4 or minus 4. So modulus of 2x minus 7 is equal to 7 or -1. हाँ, तो ये बात ये बताओ, मॉडुलस नेगेटिव होता है कभी? नहीं। नॉट पॉसिबल, क्योंकि यार वो नंबर्स को पॉजिटिव बनाना यही काम होता है उनका। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव आ जाए। तो इससे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्लियरली। सो 2x minus 7 कैन बी 7 और -7. हाँ, 2x is equal to 14 और 0. x is equal to 7 or 0 upon 2. 0 upon 2 is 0. so final answer is x is equal to 7 and x is equal to 0. number of solutions 2. 2. बिल्कुल। ये क्वेश्चन करो।
देखो ये जो सबसे आउटसाइड वाला मॉडुलस है ना, इसका रिजल्ट है 2, तो डेफिनेटली इसका इनपुट कितना होना चाहिए? होना चाहिए 2। 2 और -2, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू 2 और -2. नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक -3 ऑन द राइट साइड, सो +3, 3 + 2 5 और 3 - 2 1. Now mod of 3x minus 4 minus 2, this can be 5 minus 5 1 minus 1 हाँ +-5 और +-1. So modulus of 3x minus 4, this equals to 7 7 और बताओ 3 and 1. -3, 3 3 और 1. हाँ -3 पॉसिबल है क्या? नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि mod कैन नॉट बी नेगेटिव. So 3x minus 4 is equal to 7 -7 3 -3 1 और -1 -1. बिल्कुल 3x is equal to, इन सब में 4 ऐड कर दो, 11 -3 7 1 5 और 3. फिर x डिवाइड करो, तो ये हो गया अभी 11/3 -1 7/3 1/3 5/3 और 3/3. 3/3 का मतलब 1 ही होता है. तो फाइनली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ रहा है बोलो? 6. 6 हाँ 6 सॉल्यूशंस. Any doubt? नो सर. बताओ कोई डाउट है तो इसके अंदर डिस्कस करते हैं फिर से. ओके नोटेड. यस सर. Awesome. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, देखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा तुम्हें क्वेश्चन, बाकी काफी सिंपल है यार ये. One, 2, 3, 4, 5, 6 और x. क्या करना है बताओ? टोटल कितने मॉड्स हैं यहाँ पे? 7. हाँ यार ये मत करना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 ऐसे नहीं होता है ना, ये एक ही मॉड है पूरा. आशुतोष क्या करोगे बताओ? आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है. विद इन 1 स्टेप आंसर आएगा इसका, विद इन 1 स्टेप. बताओ क्या करना है बोलो. देखो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? यस सर. तो बेटे ये पॉजिटिव नंबर है, ये मैं x + 2 के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मॉड के बारे में कमेंट कर रहा हूँ. ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, यस और नो? मतलब मिनिमम 0 है, उसमें तुम 2 ऐड और कर रहे हो, तो इन मॉड्स का कोई यूज है क्या?
अरे यार बोलो। नहीं। भाई x+2 मॉड मिनिमम 0 होता है ना। हाँ। इसमें आपने 2 ऐड और किया है, तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम 2 है। और पॉजिटिव नंबर्स में मॉड कुछ कंट्रीब्यूशन होता है मॉड का, बोलो। नहीं। इसका मतलब ये मॉड कोई यूज के नहीं है। दिस 6 मॉड्स यू कैन रिमूव, बिकॉज ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर में मॉड होता है तो वो एज इट इज ही ओपन हो जाता है। यानी सारे मॉड को आप हटा सकते हो। तो दिस इज 2 2 2 2 2 2 यानी कि 6 टाइम्स। तो बेसिकली ये हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 18, यानी मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू 6 6, यानी x+2 इज इक्वल टू 6 और -6, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -8। हाँ -8। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नोट करो इसको, हो गया सिंपल क्वेश्चन। ओके, नोटेड। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सर ऊपर वाले में एक डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। सर हमने वो 6 मॉड्स के यूज नहीं है ऐसे बोला ना, तो फिर बिल्कुल। उसका आंसर ऐसा आना चाहिए ना, मॉड ऑफ मॉड x+2 का मॉड इज +10 इज इक्वल टू 18 आना चाहिए ना। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। मॉड ऑफ मॉड ऑफ x+2। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ +10 इज इक्वल टू 18। हाँ भाई एक बात बताओ, ये नंबर देखो, ये नंबर, चीजों को रटा मत करो, समझ रहे हो ना, समझा करो। ये पॉजिटिव है, यस और नो। हम्म, इसमें 2 ऐड कर रहे हो आप, तो ये तो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया ना। हाँ तो इस मॉड का कोई यूज है? हाँ हाँ नहीं है। तो इसको भी हटाया है तभी तो। अरे यार, ये सब हटा दिया है यहाँ से, ये भी 2 3 4 5 6, ये 6 मॉड हटाए। हाँ सर। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी दिस। This is the question.
अच्छा, अभी मॉड्स को रिमूव कर सकते हो क्या, बोलो? नहीं। अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी काफी सारा नेगेटिव हो रहा है ना वहां पे। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हम लोग एक पैटर्न क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ये होता तो कितने सॉल्यूशंस आते हैं बताओ? 2. 2. हाँ, सपोज करो क्वेश्चन ये है, मतलब 2 मॉड्स है यहाँ पे। अभी चेक करते हैं। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 10 और -10, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 8 और 12 और -8। ये यूज नहीं होगा। अभी भी कितने सॉल्यूशंस है बोलो? 2. 2। समझ रहे हो ना? इसको बाद में ओपन भी करोगे अभी। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन है ये मॉडुलस ऑफ x -2 फिर एक मॉडुलस और इज इक्वल टू 10। एक बार इसमें चेक करते हैं कितने सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये हो गया अभी मॉडुलस ऑफ x -2 और फिर -2 इज इक्वल टू 10 और -10। तो मॉडुलस ऑफ x -2 का मॉड इज इक्वल टू 12 और -8. -8 यूज नहीं हो पाएगा, इधर आता है अभी। मॉडुलस ऑफ x -2 इज इक्वल टू 12 और -12. तो मॉडुलस ऑफ x -2 इज इक्वल टू 14 और -10. ये फिर यूज नहीं होगा। x -2 इज इक्वल टू 14 कॉमा -40. अभी भी कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बोलो? 2। यानी 1 मॉड था तो भी 2 सॉल्यूशन, 2 मॉड है तो भी 2 सॉल्यूशंस, 3 मॉड है तो भी 2 ही सॉल्यूशंस। तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि यार आप कितने भी मॉड लगा दो, सॉल्यूशंस केवल कितने आने वाले हैं? 2 ही आने वाले। हाँ, अब क्वेश्चन सपोज करो ये आता है कि फाइंड आउट दो सॉल्यूशंस। उसका तो कोई तरीका नहीं है, फिर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया फाइनली 2 सॉल्यूशंस। चलो यार तुम इसको नोट बाद में कर लेना, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्लास के बाद जस्ट पीडीएफ शेयर करता हूँ इसका। सर मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ कितने सॉल्यूशन है यही पूछेगा क्या? हाँ हाँ, जस्ट हाउ मेनी सॉल्यूशंस। वैसे वैल्यू ऑफ एक्स भी पूछ सकता है वो। अभी इसका हम लोग क्या है, बाद में ग्राफ वगैरह भी पढ़ने वाले हैं, तो ग्राफ से तुम्हें आइडिया लग जाता है कि सॉल्यूशन किस इंटरवल में आने वाला है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये समझना है ना, ये थोड़ा केयरफुली समझना है। मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस a इज इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड आउट या डिस्कस द वैल्यू ऑफ a for which given equation having first question 4 solutions, second question 3 solutions, third question 2 solutions, fourth question 1 solution and fifth question is no solution। अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन हो गया, यस और नो? लास्ट क्वेश्चन में तो आपको क्या पूरा क्वेश्चन गिवन होता था और फिर आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे कमेंट कर देते। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशंस हैं, इस क्वेश्चन में भी 2 सॉल्यूशन है और यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस हैं, इस तरीके से। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो यहाँ पे बेसिकली रिवर्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिसाइड करना है कि यार क्वेश्चन में एक प्लेस पे क्या होना चाहिए या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है, सो दैट फाइनली 4 आंसर्स आ जाए, 3 आंसर्स, 2 आंसर्स, 1 आंसर्स और नो सॉल्यूशन। स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, अब इसके पीछे एक छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझने का ट्राई करो। सपोज करो इस तरीके से कोई लीनियर एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ x प्लस बी और इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? डेफिनेटली 2 सॉल्यूशंस। क्योंकि सपोज करो लेट से 5 होता तो वो ±5 से ओपन होगा। अगेन लीनियर ही क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो यार क्वाड्रेटिक के अपने भी 2 सॉल्यूशंस होते हैं ना, और फिर उसमें तो डी का प्रॉब्लम भी आता है। सपोज करो डी नेगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको, इमेजिनरी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग लीनियर के बारे में कमेंट कर रहे हैं। सेकंड, मॉड ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी सॉल्यूशंस?
वन सॉल्यूशन। हाँ, प्लस माइनस जीरो से कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो केवल जीरो ही लिखोगे वहां पे ना। और सपोज करो ये आ गया मॉड ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू नेगेटिव, हाउ मेनी सॉल्यूशन? 0. सॉल्यूशन। बिल्कुल नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉड्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मॉड के इक्वल में कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 2 सॉल्यूशन। मॉड के इक्वल में 0 आ रहा है, 1 सॉल्यूशन। और मॉड के इक्वल में नेगेटिव आ रहा है, देन डेफिनेटली नो सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, अब सपोज करो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही 4 के प्लेस में -4 होता, तो ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा क्या? बोलो। नहीं नहीं. होगा। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में है यहाँ पर दिस मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4। सॉरी, मॉड है यहाँ पे भी। तो स्टार्टिंग स्टेप तो तुम ये लिख सकते हो डेफिनेटली कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस ए कैन बी 4 और -4। यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 4 माइनस ए कॉमा -4 -4 माइनस ए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस चाहिए यहाँ पे? 4 सॉल्यूशंस। तो तुम खुद बताओ 4 सॉल्यूशंस कब आने वाले हैं? बताओ। दोनों भी quadratic. पॉजिटिव। 100% ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव, इसको डिफरेंट पेन से लिखते हैं। ये भी पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। लाइक मॉड ऑफ x माइनस 1 एक हो गया 2 और एक हो गया लेट से कुछ भी कर दो 5। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अच्छा, सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब बोथ नंबर्स शुड बी पॉजिटिव, ताकि आप इसको प्लस माइनस से ओपन करो और फिर आपको 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे मिले और 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड -4 माइनस से दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये है a लेस देन 4 एंड दिस इज a लेस देन -4। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? बोलो। -∞ to -4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया a बिलोंग्स टू -∞ to -4। यानी -∞ to -4 इंटरवल का कोई भी नंबर पुट करोगे तो 100%, लेट से -6 पुट कर दो तो -6 पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये बन गया 10 और ये बन गया 2। यस और नो? हाँ। सेकंड क्वेश्चन, एक काम करते हैं, नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले ना, इजी रहेगा ये। सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस ए और एक है -4 माइनस ए। नो सॉल्यूशन कब आने वाला है? बोलो। दोनों भी निगेटिव हो। हाँ, तो ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, यानी कि 4 माइनस ए लेस देन 0 एंड -4 माइनस ए आल्सो लेस देन 0। so this is a greater than 4 and this is a greater than -4। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? बोलो। 4 to infinity। हाँ, डेफिनेटली। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया a belongs to 4 to infinity। आशुतोष, कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस ए और -4 माइनस ए। सोच समझ के बताना, आपको भी चाहिए 3 सॉल्यूशंस, क्या करोगे बोलो? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि 1.5 सॉल्यूशन यहाँ से और 1.5 सॉल्यूशन यहाँ से। सर एक पॉजिटिव रखेंगे और एक 0 रखेंगे। हाँ, एक प्लेस से आना चाहिए 2 सॉल्यूशन और सेकंड प्लेस से कितने सॉल्यूशंस? बोलो। 1 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन के लिए लेट्स से ये पॉजिटिव एंड 1 सॉल्यूशन के लिए दिस शुड बी 0। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिस इज 0 एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बताओ ये 0 कब आ रहा है? -4 माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस। चेक करो यहाँ पे पॉजिटिव आता है क्या? हाँ। मतलब ओके है ये।
ठीक है, अब ये चेक करते हैं। 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 4 चेक करो, पॉजिटिव आता है क्या? नहीं, नेगेटिव होता है। नॉट ओके। इसका मतलब फाइनली ए इज इक्वल टू -4 -4 तो ए इज इक्वल टू -4 पे ये बनेगा 8, तो आप इसको +-8 से ओपन करोगे और ये बनेगा 0, तो 0 में तो +-0 होता ही नहीं ना यार, 0 तो 0 होता है। तो 2 सॉल्यूशन और यहाँ से 1 सॉल्यूशन। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट 1 सॉल्यूशन। ये बताओ अभी 1 सॉल्यूशन। एक नेगेटिव दूसरा 0। नेगेटिव 1 0। हाँ बिल्कुल, तो 0 एंड दिस इज नेगेटिव, क्योंकि 0 से मिलेगा 1 सॉल्यूशन, नेगेटिव से नो सॉल्यूशन। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 0, सो 0 यानी कि a इज इक्वल टू 4 चेक करो एक बार, ओके है क्या? हाँ हाँ ठीक है, ये 0 करता है। a इज इक्वल टू -4 ये पुट करो यहाँ पे, चेक करो। नहीं नॉट ओके। सो a इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया बोलो? +4। एनी डाउट? नो सर। 5th क्वेश्चन। टू सॉल्यूशंस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? एक नेगेटिव और एक से पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से मिलते हैं 2 सॉल्यूशन, नेगेटिव से नो सॉल्यूशन। और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? दोनों भी 0। हाँ बिल्कुल, एंड एक पॉसिबिलिटी ये भी कि बोथ आर साइमल्टेनियसली। 0। साइमल्टेनियसली का मतलब एक की वैल्यू कुछ तो कॉमन आनी चाहिए वहां पे। हाँ चेक करते हैं। तो ये 0 है 4 पर और ये 0 कहाँ पे है बोलो? -4 -4 पे। साइमल्टेनियसली 0 है क्या दोनों? नहीं। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा होता कि ये 0 है a इज इक्वल टू 4 और 1 पर, और ये 0 है a इज इक्वल टू -4 और 1 पे, तब आप क्या एक्सेप्ट, ठीक है, तब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं a इज इक्वल टू 1 1, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 पे दोनों साइमल्टेनियसली 0 आ रही। 0 आ एनी डाउट? नहीं सर। ये आते हैं। तो यहाँ पे 4 माइनस a दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड -4 माइनस a दिस शुड बी लेस लेस देन 0। तो ये हो गया अभी a लेस देन 4 एंड दिस इज a ग्रेटर देन, -4 क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? -4 to 4। सेकंड केस चेक करते हैं। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज a ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज a लेस देन, -4 तो ग्रेटर देन 4 और लेस देन -4 का कोई इंटरसेक्शन आता है क्या बोलो? नहीं। तो फाइनली क्या आंसर है इसके अंदर? ये बिलोंग्स टू 5 -4 टू और भाई ये डिफरेंट केसेस है ना, डिफरेंट केसेस का यूनियन करते हैं बेटे, ध्यान रखना। डिफरेंट केसेस का क्या करते हैं? यूनियन। तो इसका मतलब जो फर्स्ट केस में आंसर आ गया है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। एनी डाउट? नहीं सर। ओके। चलो ओके, फिर इतना ही करते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका शीट शेयर करता हूं मैं, तो फिर वो तुम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके चलो फिर, ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके।